स्वागत है आपका अपने चैनल झारखंड डेली अपडेट्स में। आज की अपडेट जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ है उसको एक एक करके आप सभी को बताते हैं। आज का तारीख है 7 नवंबर 2025। तो आज का जो अपडेट है वो एक एक करके आप सभी को बताते हैं। झारखंड सरकार सीएम हेमंत सोरेन की नई घोषणा। मैया सम्मान योजना की 12वीं से 15वीं किस्त तक के भुगतान को लेकर नया नियम लागू किया है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की कई सरकारी योजनाओं को लेकर नया नोटिस और अपडेट जारी किया है। प्रधानमंत्री ने रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई नई पहल की घोषणा की है। सब कुछ बताएंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज 7 नवंबर 2025 शुक्रवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की 14वीं और 15वीं किस्त की राशि लाभार्थी महिलाओं के खाते में भेज दी है। झारखंड के सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि कल यानी 6 नवंबर 2025 को लाभार्थी महिलाओं के खाते में भेजी गई। इस बार कई महिलाओं के खातों में 13वीं, 14वीं और 15वीं किस्त के रूप में 5,000 से 7,500 की राशि आई है, जबकि कुछ महिलाओं को केवल 15वीं किस्त की राशि 2,500 प्राप्त हुई है। कल मैया सम्मान योजना की शेष बाकी राशि लाभार्थी महिलाओं के खाते में पहुंच गई है। 6 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत छूटी हुई महिलाओं के खातों में राशि भेजी गई है। इस बार लगभग 87 महिलाओं को लाभ दिया गया है। उनके खातों में कुल लगभग 67 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। कल मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड के 6 जिलों में महिलाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की गई है। यह राशि योजना की अगली किस्त के रूप में लाभार्थी महिलाओं को भेजी गई है। रांची के कांके टोला में कल क्रेडिट हुआ है 2 किस्तों का पैसा 5,000 और दूसरा जिला दुमका जिला में रामगढ़ पहाड़ी टोला में 7,500 का पेमेंट दिया गया है। दुमका में 3 किस्तों का जो बकाया राशि कुछ महिलाओं का था वो दिया गया है। और तीसरा जिला गोड्डा पोखरिया गांव में 2,500 की राशि दी गई है, यानी कि जिन महिलाओं को 15वीं किस्त नहीं मिला था उन्हें भी कल दे दिया गया है। और चौथा जिला देवघर में कल 5,000 की राशि करमाटांड गांव में दिया गया है। इस जिले में भी बकाया राशि दे दी गई है। और पांचवा जिला पाकुड़ गांव लिट्टीपाड़ा में भी 2,500 की राशि भेजी गई है। जिनका 15वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था उनको कल भेजा गया है। और छठा जिला जामताड़ा की बात करें तो वहाँ पे भी 2,500 की राशि दी गई है। जिनको छठ पूजा के समय नहीं मिला था तो कल उनके खाते में भी 2,500 की राशि भेजी गई है। हमने आपको बता दिया कि कल 6 नवंबर 2025 को कल कहाँ कहाँ पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। सारा नोटिफिकेशन हमने आपको बता दिया है। इसके बाद आप लोगों को बता दें कि आज किन किन जिलों में पैसा आएगा। आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मुख्यमंत्री ने महिला सम्मान योजना के तहत 14वीं किस्त से लेकर 15वीं किस्त तक राशि वितरण करने का ऐलान जारी किया है। झारखंड में लगभग 89,000 महिलाओं के खातों में 14वीं और 15वीं किस्त भेजने का ऐलान हो चुका है। झारखंड सरकार ने महिला योजना के तहत कुल 4,75,00,000 रुपए की राशि वितरित करने का ऐलान किया है। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत आज राज्य के तीनों चरण की महिलाओं को छूटी हुई किस्त की राशि भेजने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि इस बार राज्य के सभी 24 जिलों की महिलाओं को इस लाभ में शामिल होंगी। रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, सरायकेला खरसावां, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा और खूंटी। आज इस बार वही सभी महिलाओं को राशि दी जाएगी जिनका सत्यापन पूरा हो चुका। झारखंड की सभी महिलाओं के लिए सरकार का नया फैसला। झारखंड की सभी महिलाओं के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जितनी भी महिलाएं पिछली बार आवेदन या भुगतान से छूट गई थी उन सभी के लिए अब एक नया मौका दिया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि मैया सम्मान योजना का आवेदन जल्द ही दोबारा शुरू किया जाएगा ताकि हर पात्र महिला को इस योजना का लाभ मिल सके। सरकार की अपील, सभी महिलाएं अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट अभी से तैयार रखें। झारखंड सरकार ने कहा है कि मैया सम्मान योजना में दोबारा आवेदन शुरू होने से पहले सभी महिलाएं अपने जरूरी दस्तावेज सही कर लें और तैयार रखें। इसके लिए महिलाओं को नीचे दिए गए सभी दस्तावेज अपने पास अपडेट और तैयार रखना जरूरी है।
जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, डीबीटी से लिंक होना चाहिए। सभी जरूरी पहचान पत्र और दस्तावेजों की कॉपी। सरकार ने साफ कहा है कि जिन महिलाओं के दस्तावेज सही और पूर्ण होंगे उन्हीं का आवेदन स्वीकार किया जाएगा और खाते में राशि भेजी जाएगी। इसलिए सभी महिलाएं अपने डॉक्यूमेंट की जांच और सुधार करवा लें। ने एक और नोटिफिकेशन जारी की है। झारखंड सरकार की ओर से बताया गया है कि जिन महिलाओं को मैया सम्मान योजना की 7500 की राशि या 15वीं किस्त तक राशि अब तक नहीं मिली है, उन सभी महिलाओं को अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवाना बहुत जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना सत्यापन के किसी भी महिला के खाते में राशि नहीं भेजी जाएगी। इसलिए जिन महिलाओं को भुगतान नहीं हुआ है वे अपने ब्लॉक या कार्यालय या शिविर कैंप में जाकर आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेजों का जांच और सत्यापन जल्द पूरा करें। महिलाओं के लिए जरूरी सूचना, दस्तावेज सत्यापन करवाकर ही मिलेगा अगला किस्त का पैसा। झारखंड सरकार ने बताया है कि जिन महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिली है या जिनका सत्यापन बाकी है, वे सभी महिलाएं अपने कैंप, जिला कार्यालय, अंचल कार्यालय या फिर रांची मुख्य कार्यालय में जाकर अपने सभी दस्तावेजों का सत्यापन जरूर करवाएं। सत्यापन पूरा होने के बाद ही उन महिलाओं को योजना की अगली किस्त की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए सभी लाभार्थी महिलाएं आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर निकटतम कार्यालय में जाकर जल्द से जल्द दस्तावेज वेरिफिकेशन करवा लें। महिलाओं के लिए नई सुविधा, अब घर बैठे व्हाट्सएप से करा सकेंगी दस्तावेज सत्यापन। झारखंड सरकार ने उन महिलाओं के लिए एक नई सुविधा शुरू की है जिन्हें जिला डीसी कार्यालय या परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी महिलाएं सरकार द्वारा जारी की गए हेल्पलाइन नंबर 6202778934 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दस्तावेज वेरिफिकेशन करवा सकती हैं। इसके लिए महिलाओं को अपने सभी जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, डीबीटी लिंक, सारा कुछ मैया सम्मान योजना का काम करवा लें। अब आपके सामने एक नया अपडेट। राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। फ्री राशन कार्ड के साथ हर महीने मिलेगा 2000 प्रति माह। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। राशन कार्ड धारकों को एलपीजी गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार के द्वारा बीपीएल राशन कार्ड धारकों को अब सरकार फ्री में एलपीजी का गैस सिलेंडर देगी। इसके बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बारे में चलिए पूरा जानकारी समझते हैं। राशन कार्ड के अंतर्गत मिलने वाले सुविधा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यदि आपके पास राशन कार्ड है उसके द्वारा आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, जैसे कि सामग्री बिल्कुल कम कीमत पे और मुफ्त में दिए जाएंगे, जिससे के अंतर्गत राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति माह परिवार के सदस्यों को 4 केजी गेहूँ और 4 किलो चावल दिए जाएंगे। इसके अलावा आप प्रत्येक महीने 2 किलो दाल, 1 किलो चीनी और आवश्यकता अनुसार नमक भी आपको दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को आप राशन दुकान पर जाकर ले पाएंगे। इससे परिवार के मासिक खर्च में काफ़ी कमी आएगी और उनके घर का बजट संतुलित रहेगा। सरकार के द्वारा कहा गया है कि बीपीएल राशन कार्ड धारकों के प्रत्येक महीने 1000 की राशि दी जाएगी ताकि उनकी आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके। इसके अलावा लाभ केवल ऐसे लोगों को ही मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। उन लोगों को ही राशन के अलावा 1000 सरकार के द्वारा दी जाएगी। इस योजना का फायदा उन परिवारों को मिलेगी जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और जिनका नाम सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना में पहले दर्ज हो। इसके अलावा बुजुर्ग, विधवा महिला और दिव्यांग नागरिक भी प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि यह योजना तक पहुंचने में जितने भी इसमें ज़रूरतमंद हैं उनका दस्तावेज लगेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र परिवारों को अपने आधार कार्ड, बैंक खाता और मोबाइल नंबर पहले से अपडेट रखना होगा। पंजीकरण की सुविधा ऑनलाइन पोर्टल और स्थानीय जन सेवा केंद्र पर उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्रक्रिया आसान और सरल रहे। आवेदन करने समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जैसे जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें।
सरकार ने नए नियम लागू होने के बाद ही हर महीने 2000 की आर्थिक सहायता से लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। हालांकि योजना की आधिकारिक नोटिफिकेशन और पात्र सूची जारी होने के बाद ही इसकी पूरी जानकारी सामने आएगी। जब तक कोई सरकारी घोषणा नहीं होती है तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगली अपडेट जैसे ही आती है हम आपको बताएंगे। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।